और आपको उत्तराखंड की ओर लिए चलते हैं, जहां प्रदेश की सबसे लंबी 4 किलोमीटर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। साथ ही बाबा बौखनाथ के भव्य मंदिर में विधिवत रूप से बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल ब्रेक थ्रू और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद हैं। चारधाम के लिए अहम माना जा रहा है इस सिलक्यारा टनल को। करीब 853 करोड़ की लागत से ये टनल बन रही है। डबल लेन वाली 4.531 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण टनल से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी को कम करने के लिए किया जा रहा है। टनल से करीब 26 किलोमीटर की दूरी कम हो सकेगी। सुरंग निर्माण के दरमियान साल 2023 में एक हादसा हो गया था। 17 दिन तक टनल में मजदूर फंसे हुए थे। 41 मजदूरों को बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया जा सका था। सीएम धामी ने बाबा बौखनाथ मंदिर के निर्माण का तब संकल्प लिया था। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तरकाशी उत्तराखंड से ये तस्वीरें, जहां बाबा बौखनाथ मंदिर के निर्माण से पहले इस वक्त पूजा की जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। आपको बता दें, सिलक्यारा टनल जो करीब 853 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। डबल लेन वाली ये टनल, इसके जरिए गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। टनल से करीब 26 किलोमीटर की दूरी कम की जा सकेगी। हालांकि इस टनल के निर्माण के समय साल 2023 में एक बड़ा हादसा हो गया था। कई मजदूर फंस गए थे। उस दरमियान बाबा बौखनाथ के भव्य मंदिर को विधिवत रूप से बनाया जाए, प्राण प्रतिष्ठा की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही थी। और इस वक्त इसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी, जहां प्रदेश की सबसे लंबी 4 किलोमीटर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। साथ ही बाबा बौखनाथ के भव्य मंदिर में विधिवत रूप से बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस मौके पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल ब्रेक थ्रू और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद हैं। चारधाम के लिए इस सिलक्यारा टनल को बेहद अहम माना जा रहा है। के साथ चलते हैं बाकी तो क्या चेतन क्यों नहीं आया? चेतन आना। बाबा बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको याद होगा, साल 2023 में एक बड़ा हादसा सिलक्यारा सुरंग के निर्माण के दरमियान हुआ था। टनल में मलबा धंसने से कई मजदूर फंस गए थे। 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद 41 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू किया जा सका था। उस दरमियान बार बार बाबा बौखनाथ का क्या यहाँ पर महत्ता है, उनकी क्या मान्यता है, इस बात की चर्चा लगातार होती रही। तभी मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात कही थी, प्रण लिया था। और आज यहाँ बाबा बौखनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद। यहाँ टनल को लेकर ब्रेक थ्रू हो रहा है। करीब 853 करोड़ की लागत से इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। डबल लेन वाली ये टनल होगी, जिससे टनल की मदद से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। टनल से करीब 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपकी टीवी स्क्रीन पर बाबा बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर पहुँचे। सिलक्यारा सुरंग में जहां ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां मौजूद। 2023 में ही प्रण लिया था कि बाबा बौखनाथ के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी।
सिलक्यारा सुरंग के बेहद पास है बाबा बौखनाग का ये मंदिर। उस दरमियान जब ये हादसा हुआ था तो बार बार लोगों ने यही कहा कि बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर कोई हादसा नहीं होता, लेकिन जिस दरमियान इस टनल का निर्माण किया जा रहा था, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी थी कि बाबा बौखनाग का आशीर्वाद जरूरी है ऐसे किसी टनल के निर्माण के लिए। और तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे थे। तब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर विधिवत पुजारी को बुला करके पूजा अर्चना की गई थी। और तभी मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया था कि बाबा बौखनाग के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की जाएगी, जो टनल के बिल्कुल साथ होगा। और आपने अभी देखा इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्थानीय लोगों से भी मिल रहे हैं। आपको बता दें, सिलक्यारा टनल की अगर बात की जाए, सिलक्यारा सुरंग की बात की जाए, तो इसके ज़रिए यमुनोत्री गंगोत्री के बीच की दूरी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये जो मार्ग है ये काफ़ी दुर्गम है, लेकिन टनल बनने की वजह से जो 2 वे होगा ये, यानी कि टू एंड फ्रो दोनों तरफ से जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसका आना जाना इस टनल के ज़रिए मुमकिन हो सकेगा, जिससे ये यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी और काफ़ी हद तक दूरी भी कम होगी। तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी इसके ज़रिए कम हो सकेगी। बाबा बौखनाग के प्राण प्रतिष्ठा में शरीक होकर मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने देखा। यहाँ पर सुरंग का ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। 853 करोड़ की लागत से इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि 2023 में एक हादसा हो गया था, उस दरमियान कई बातें सामने आई और लोगों ने बाबा बौखनाग की महत्ता का जिक्र बार बार किया। लोगों का कहना था ईश्वरीय आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, और जब बाबा बौखनाग की बाकायदा पूजा अर्चना की गई विधिवत तरीके से, उसके बाद ही जितनी अड़चनें आ रही थी वो भी दूर हो पाई थी। और तभी मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की जो मान्यता है उसको समझते हुए ये ऐलान किया था कि बाकायदा यहाँ पर बाबा बौखनाग का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। और आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी। उस दरमियान 17 दिनों तक टनल में मजदूर फंसे रहे थे। 41 मजदूर, जिन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, लेकिन ज़्यादातर कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। बार बार अड़चनें आ रही थी, लेकिन आखिरकार बाबा बौखनाग का आशीर्वाद, लोग इसे मानते हैं कि उनकी पूजा अर्चना की गई और उनका आशीर्वाद मिला, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो सफल रहा। 41 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू किया गया, उनकी जान बचाई जा सकी थी। तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा बौखनाग मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था। और ये देखिए यहाँ पर जितने इंजीनियर्स हैं, मुख्यमंत्री को बताते हुए कि किस तरीके से इस टनल के शुरू होने के बाद लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। खास करके यमुनोत्री गंगोत्री के बीच की जो दुर्गम रास्ते हैं उसका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।